जाहिर सी बात है बेटा कि वो आदित्य से ही मिलने जाएगी और मैं मीनाक्षी का पीछा करते हुए आराम से आदित्य तक पहुंच जाऊंगा। देखो भाई, अब तक ये खबर मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये खबर चारों तरफ फैल गई है कि योगेश और मीनाक्षी की सगाई होने वाली है। देखिए, वो आपका सबसे बड़ा मोहरा है, उसे तो आपको और भी ट्रेन करके रखना चाहिए। वहां आदित्य के साथ क्या करना है ये तो मुझे तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बदल सकते हैं तो बस इस फैसले को बदल दीजिए। ये फैसला तो हरगिज नहीं बदलेगा शारदा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस घर के प्रति ईमानदार होना होगा, इस घर की जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना होगा और इस घर के खानदान की इज्जत के प्रति ईमानदार होना होगा। वो कौन सा फर्ज है जो मैंने ईमानदारी से नहीं निभाया? मैं गुजरे हुए कल की नहीं, आज की बात कर रहा हूं शारदा। तुमने जो मीनाक्षी का दिमाग खराब किया है, तुम्हें पता नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा। मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां चाहिए, बस। बच्चों की खुशियों के लिए इस घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देख सकती हो तुम? संभालो अपनी बेटी को, समझाओ उसे। इस घर की इज्जत को तबाह करने के लिए क्या साजिश चल रही है तुम्हें नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुंह दिखाने के काबिल न रहो। साजिश? कैसी साजिश? मैं गार्डन के पास रोड पर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम तुरंत निकलो, हमें फ्लाइट पकड़नी है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना मीनाक्षी? तुम आ जाओ, हम तुरंत यहां से एयरपोर्ट जाएंगे और इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या बात है? तुम आदित्य के फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं, आदित्य का फोन आया था, वो मेरा वहां इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो ना जल्दी। कैसे निकलूं? हॉल में तो पापा बैठे हुए हैं, वो अंदर जाए तो मैं निकलूं? अरे अगर तुम हॉल के रास्ते से जाओगी तो किसी ना किसी की नजर तो तुम पर पड़ ही जाएगी ना। एक काम करो, तुम पीछे के रास्ते से निकल कर जाओ, वहां से तुम्हें कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले ये बैग मैं लेकर जाती हूँ, मैं गाड़ी में बैग रख देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। इस बैग को भी ना मुझे छुपा कर लेकर जाना पड़ेगा। मैं पहले बैग लेकर जाती हूँ, देख लूंगी रास्ते में कोई है कि नहीं। वैसे भी अभी थोड़ा वक्त तो है ना? हाँ भाभी, अभी थोड़ा वक्त तो है। वैसे मीनाक्षी, एक बात बताओ, आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? नहीं, वो क्या है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हारी खोज खबर लेती रहूंगी। नहीं भाभी, आदित्य ने तो कुछ नहीं बताया। वो डरा हुआ है क्योंकि राजवीर भैया ने उसे धमकी दी। वो नहीं चाहता कि हमारे पीछे पीछे कोई वहां तक आए, लेकिन फिर भी मैं आपको फोन करूंगी। भाभी, आप मुझे बताते रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताते रहूंगी। अच्छा, तुम्हें देर ना हो जाए, मैं ये बैग लेकर जाती हूँ। मीनाक्षी, माँ, क्या कर रही थी बेटा? माँ वो बस लेटी हुई थी।
अरे पता है तुम्हें आज क्या हुआ? एक मासूम सी बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया। आज ही पैदा हुई थी वो। क्या? हाँ बेटा, आखिर उसके माँ बाप का पता भी लग गया था। उनके माँ बाप का दुख भी मैं महसूस कर सकती हूँ। 8 साल पहले उसकी बहन घर से भाग गई थी, इसीलिए इस बात को लेकर वो लोग बहुत शर्मिंदा थे कि आज भी वो लोग किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं सकते। और फिर उन्हें बेटी पैदा हो गई। उसकी बहन की भागने की वजह से क्या उसकी बेटी की शादी हो पाएगी? अगर कहीं उसकी बेटी ने भी वैसा ही कदम उठाया तो क्या करेंगे वो लोग? उस एक लड़की की भागने की वजह से उसे अपनी बेटी से भी नफरत हो गई थी। हम सब सामाजिक दायरों में बंधे हुए हैं और इन दायरों को हम तोड़ नहीं सकते। हाँ प्रदीप जी, सामाजिक दायरा तो यही कहता है जब घर में बेटी पैदा होती है उस घर के मान सम्मान और इज्जत का बोझ उस बच्ची के कंधों पर होता है। बेटी की एक छोटी सी गलती भी माँ बाप को शर्मसार कर देते हैं। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रही है माँ? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरा गर्व हो। और मुझे ये भी पता है बेटा, मेरा गर्व मुझे कभी शर्मसार नहीं कर सकता। मुझे पता है जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्यार भी सम्मान के साथ मिले तो ही अच्छा होता है। सम्मान को खोकर कुछ भी हासिल कर लो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मैडम, हम जब भी इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि किस तरह से माँ बाप के 20-25 साल के प्यार के ऊपर ये 5-6 महीने का प्यार भारी पड़ जाता है। और लड़कियों को उनके माँ बाप के मान सम्मान और इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता है। इस तरह की घटनाओं से लड़कियां खुद को कमजोर करती हैं। उनके ऐसे कदमों से ही माँ बाप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने लड़की क्यों पैदा की। इंसान औलाद अपने मान सम्मान के लिए पैदा करते हैं। अगर औलाद ही मान सम्मान के दुश्मन बन जाए तो उन्हें पैदा करने का अफसोस तो होता ही है ना। प्रदीप जी, मीनाक्षी के पापा ने कुछ भी महसूस किया हो, लेकिन मीनाक्षी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे पता है तुम्हें आज क्या हुआ? एक मासूम सी बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया। आज ही पैदा हुई थी वो। उनके माँ बाप का दुख भी मैं महसूस कर सकती हूँ। 8 साल पहले उसकी बहन घर से भाग गई थी, इसीलिए इस बात को लेकर वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। उसकी बहन की भागने की वजह से क्या उसकी बेटी की शादी हो पाएगी? सामाजिक दायरा तो यही कहता है जब घर में बेटी पैदा होती है उस घर के मान सम्मान और इज्जत का बोझ उस बच्ची के कंधों पर होता है। बेटी की एक छोटी सी गलती भी माँ बाप को शर्मसार कर देते हैं। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरा गर्व हो। और मुझे ये भी पता है बेटा, मेरा गर्व मुझे कभी शर्मसार नहीं कर सकता। प्यार भी सम्मान के साथ मिले तो ही अच्छा होता है। सम्मान को खोकर कुछ भी हासिल कर लो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती।
उनके ऐसे कदमों से ही माँ बाप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने लड़की क्यों पैदा की। अगर औलाद ही मान सम्मान के दुश्मन बन जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान के पैदा करने बन जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान के पैदा करने जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान के पैदा करने जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान के पैदा करने जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान के पैदा करने जाए, अगर औलाद ही मान सम्मान। पापा के अपमान का कारण नहीं बन सकती। मैं उनकी शर्मिंदगी की वजह नहीं बनना चाहती। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे माँ और पापा को मेरे पैदा होने की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। मैं अपनी खुशियों के लिए उनका अपमान कभी नहीं करूंगी। मैं घर से नहीं भागूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ दीदी। क्या हो रहा है सोनाली? मीनाक्षी घर से निकली? नहीं दीदी, मैंने मीनाक्षी का बैग गाड़ी में रख दिया है, वो बस अभी निकलने ही वाली है। लेकिन टाइम तो 11 बजे का था ना? हाँ दीदी, लेकिन मीनाक्षी थोड़ा सा घबराई हुई है और पापा जी भी तो हॉल में बैठे हैं, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है कि उसे पीछे के रास्ते से निकलना होगा। ठीक है, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो घर से निकले। किसी भी तरह की कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ दीदी, प्लान एकदम सेट है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मीनाक्षी अभी बस निकलने ही वाली है और एक बार वो आदित्य तक पहुंच गई ना, उसके बाद आदित्य और वो ऐसे उड़नछू होंगे और फिर वो किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये उस घर में रहकर तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सोनाली, और इसका तुम्हें इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। जैसे ही मीनाक्षी निकलती है मुझे फोन करो। ठीक है दीदी, मैं आपको फोन करती हूँ। बाय बाय। कभी आपने ये तो सोचा होता माँ कि इसका नतीजा क्या होगा? आपके इस उकसाने का मीनाक्षी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि ये शादी पापा के मान सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। जिंदगी एक भंवर है। बच्चों की खुशियों के लिए इस घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देख सकती हो तुम? संभालो अपनी बेटी को, समझाओ उसे। इस घर की इज्जत को तबाह करने के लिए क्या साजिश चल रही है तुम्हें नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। क्या बात है माँ जी, मीनाक्षी इस तरह से रो क्यों रही है? मैंने उसे उसके कमरे में रोते हुए जाते हुए देखा। उसे जब माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं होता है ना, तो बच्चों की आंखों से आंसू तो बहेंगे ही। माँ जी, अगर मीनाक्षी ने किसी और को अपने दिल में बसा रखा है, तो क्या वो इस टूटे हुए दिल के साथ किसी और के साथ खुशहाल जिंदगी जी पाएगी? क्या वो गुजरे हुए लम्हों को भूल पाएगी? तुम ठीक कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
मेरे जीते जी मैं कभी अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखूंगी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं मैं उसके आंसू पोंछ भी नहीं सकती। बस उसे समझा सकती हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, सब खुशहाल रहे। लेकिन देखिए ना माँ जी, ना आज मीनाक्षी खुश है, ना आप खुश हैं और ना ही पापा जी खुश हैं। सोनाली, मीनाक्षी के खुश ना होने की वजह वो खुद ही तो है ना सोनाली। पता नहीं कौन उसे उकसा रहा है। कोई तो है जिसकी बातें सुनकर उसके दिल में अभी भी ये उम्मीद है कि आदित्य के साथ उसकी शादी हो सकती है। सोनाली, अगर मीनाक्षी को यह समझाया जाता कि आदित्य उसके लिए सही लड़का नहीं है, और अगर उसको यह बताया जाता कि योगेश के साथ शादी करने का फैसला ही उसके लिए सही फैसला है, तो अब तक वो फैसला कर चुकी होती। लेकिन कोई तो है जिसने उसके दिल में उम्मीदों के चिराग जला रखा। हाँ, मैंने उसके दिल में उम्मीदों की चिराग जलाए रखे हैं। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना, तो इंसान मिट जाता है और इंसान जीना भूल जाता है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी जीना भूल जाए। कभी आपने ये तो सोचा होता माँ कि इसका नतीजा क्या होगा? आपके इस उकसाने का मीनाक्षी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि ये शादी पापा के मान सम्मान का प्रतीक बन चुकी है और पापा हरगिज उसे मिटने नहीं देंगे। उन्होंने इसे क्या बना रखा है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। अगर मैं अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर सकी तो जनता मुझ पर विश्वास कैसे करेगी? अगर तुम समझाना चाहते हो ना, तो जाकर अपने पापा को समझाओ, मीनाक्षी की खुशियों के साथ खेलने की जिद छोड़ दें। देखा आपने माँ जी, राजवीर की सोच ना बिल्कुल पापा जी की सोच की जैसी है और इनकी सोच को बदला भी नहीं जा सकता। मीनाक्षी भी इन्हीं सब बातों से परेशान है और वो ये भी कह रही थी कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। वो भी हिम्मत हार चुकी है। आप लोगों को आपस में जितना लड़ना है लड़ लीजिए। आज मीनाक्षी तो इस घर से जाने ही वाली है। आज वो इस घर से भागेगी और कल ये बात मीडिया में चर्चा का विषय बनेगी। मीनाक्षी का सामान तो गाड़ी में मैं पहले ही रख चुकी हूँ। मीनाक्षी को आखिरी विदाई तो मैं ही दूंगी।
अरे मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? मैं घर पर ही हूँ आदित्य। क्या तुम अभी तक निकली नहीं हो? नहीं आदित्य, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती। लेकिन मेरे कदम इसके लिए मेरा साथ नहीं देंगे आदित्य। मुझे माफ कर देना आदित्य, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी एक भंवर है। ये क्या कह रही हो तुम मीनाक्षी? मैं मजबूर हूँ आदित्य, मैं नहीं आ सकती। मैं इस घर की बेटी हूँ और कहते हैं कि बेटियों के कंधे पर ही खानदान की मान मर्यादा और इज्जत का बोझ होता है। मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहती कि उन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया। आदित्य, सच तो यही है ना कि माँ बाप अपने मान सम्मान और इज्जत को ऊंचा उठाने के लिए औलाद को जन्म देते हैं। तो फिर मैं अपने घर की बदनामी और अपमान की वजह कैसे बन जाऊं? ये क्या हो गया मीनाक्षी, तुम क्या कह रही हो तुम? मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य, और अपने प्यार के लिए मैं लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी। लेकिन आदित्य, अपने प्यार के लिए मैं अपने खानदान को बदनाम नहीं कर सकती। एक लड़की जब किसी और के साथ भागने के लिए घर की दहलीज के बाहर कदम निकालती है तो अपने खानदान की इज्जत को रोनते हुए वो घर के बाहर निकलती है। लेकिन मेरे कदम इसके लिए मेरा साथ नहीं देंगे आदित्य। मुझे माफ कर देना आदित्य, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम लोग जाओ। आज ये काम नहीं हो पाएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता करो बेटा कि आदित्य ने ये प्लान कैंसिल क्यों कर दिया और मीनाक्षी घर से क्यों नहीं निकली। वो तो पता लग ही जाएगा पापा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आदित्य को जाकर मिल ही लूं। अगर वो सांप बन के हमारे घर की इज्जत को डसने वाला है तो इससे बेहतर है कि मैं उसका फन कुचल ही दूं।